नमस्कार दोस्तों। योग शरीर की नहीं, चेतना की यात्रा है। हम सब जीवन में कुछ न कुछ खोज रहे हैं। कभी शांति, कभी सफलता, कभी प्रेम, तो कभी खुद को। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो कहीं भीतर ही तो नहीं है? योग हमें भीतर की उसी यात्रा पर ले जाता है और योग का सार है अष्टांग योग। अष्टांग योग यानी 8 ऐसे चरण जो हमें शरीर से लेकर आत्मा तक और आत्मा से लेकर ब्रह्मांड तक ले जाते हैं। ये सिर्फ आसनों की बात नहीं है, ये एक ऐसा आंतरिक विज्ञान है जो हमें ये अनुभव कराता है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, हम सिर्फ ये विचार नहीं हैं, हम उस ब्रह्मा चेतना का हिस्सा हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और इस चेतना तक पहुंचने की सीढ़ी है अष्टांग योग। आज हम जानेंगे कि ये 8 अंग क्या हैं और कैसे ये हमारी आधुनिक जीवन की उलझनों को सुलझाकर हमें अधोमुख से ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं, अर्थात मनुष्य से महात्मा तक की यात्रा। दोस्तों, अष्टांग योग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 8 अंगों वाला योग। ये योग का वह मार्ग है जिसे महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में बताया था, जो व्यक्ति को आत्मा से लेकर परमात्मा तक पहुंचाने की पूर्ण प्रणाली है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय यात्रा है जहां साधक अपने शरीर, मन, प्राण और आत्मा को शुद्ध करता है और अंततः ब्रह्मा यानी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में विलीन हो जाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड कोई बाहरी चीज नहीं है, वह हमारे भीतर भी उतना ही मौजूद है जितना बाहर। अष्टांग योग हमें इस बात का अनुभव कराता है कि मैं और ब्रह्मांड अलग नहीं हैं। मेरे भीतर वही ऊर्जा, वही चेतना बह रही है जो सितारों में है। ये योग हमें लघु ब्रह्मांड से उठाकर महाब्रह्मांड की ओर ले जाता है। दोस्तों, अष्टांग योग का उद्देश्य है शरीर और मन को शुद्ध करके आत्मा की ओर जाना, आत्मा से आगे जाकर परमात्मा से मिलना, मैं के भ्रम को मिटाकर हम एकत्व की अनुभूति करना। चलिए जानते हैं अष्टांग योग यानी ब्रह्मांड से एकता की 8 सीढ़ियाँ, और जिसमें सबसे पहले आता है यम। यम यानी ब्रह्मांड के प्रति जिम्मेदारी। यम वे सिद्धांत हैं जो हमारे सामाजिक जीवन को नियंत्रित करते हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जब हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते, जब हम सच्चे रहते हैं, जब हम लालच छोड़ते हैं, तब हम ब्रह्मांड के मूल नियमों यानी न्यूट्रल लॉज के साथ तालमेल बिठाते हैं। ये वही चेतना है जो कहती है कि मैं अकेला नहीं, मैं सबका हिस्सा हूँ। जब हम दूसरों का भला करते हैं, तब हम ब्रह्मांड के प्रवाह में बहते हैं, ना कि उसके विरुद्ध। दूसरा योग है नियम, अर्थात आत्मा की स्वच्छता, ब्रह्मांड की तैयारी। नियम हमारे भीतर की स्वच्छता, संतोष, अनुशासन और ईश्वर भक्ति की बात करते हैं। स्वयं की सफाई और संतोष हमें उस आंतरिक मौन में ले जाते हैं जहां ब्रह्मांड की धड़कन सुनाई देती है। स्वाध्याय के माध्यम से हम आत्मा के स्तर पर स्वयं को ब्रह्मा का अंश समझना शुरू करते हैं, जैसे आकाश स्वयं को प्रतिबिंब में देखता है। दोस्तों, अष्टांग योग की यात्रा शुरू होती है यम से। ये वह बिंदु है जहां हम दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना शुरू करते हैं।
कि हम कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और कैसे किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। यहीं से हम सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों को जीवन में अपनाते हैं और यही यम हमें धीरे धीरे उस स्थिति तक ले जाता है जहां हम न केवल समाज बल्कि पूरे ब्रह्मांड से करुणा और एकता की भावना से जुड़ने लगते हैं। दूसरा योग है नियम। आत्म अनुशासन से ब्रह्मा से समर्पण तक। नियम दूसरा अंग हमें स्वयं की ओर मोड़ता है। हम कैसे अपने आप को भीतर से साफ, अनुशासित और संतुष्ट रखें। शुरुआत होती है आत्म अनुशासन से और इसका अंतिम बिंदु है ब्रह्मा को समर्पण, जहां हम अपने छोटे मैं को ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन कर देते हैं। तीसरा अंग है आसन, शारीरिक स्थिरता की कला। शुरुआत होती है शरीर को स्वस्थ और स्थिर करने से, लेकिन ये सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है। ये शरीर को उस स्थिति में लाता है जहां हम ध्यान में स्थिर रह सकें। अंत में जब शरीर पूरी तरह शांत हो जाता है, तब हम अनुभव करते हैं कि ये शरीर पंच तत्वों से बना ब्रह्मांड का ही एक लघु रूप है। चौथा अंग है प्राणायाम, श्वास का नियंत्रण। इसकी शुरुआत होती है अपनी सांसों पर ध्यान देने से। धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि श्वास केवल हवा नहीं, ये प्राण है, जीवन की ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। प्राणायाम का अभ्यास हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है और हमें भीतर से शांत और शक्तिशाली बनाता है। पांचवा योग है प्रत्याहार, जो हमें बाहर से भीतर की यात्रा तक ले जाता है। प्रत्याहार का अर्थ है अपनी इंद्रियों को वापस खींचना, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट ले। इसकी शुरुआत होती है बाहर की आवाज़ों से ध्यान हटाकर अपने अंदर झांकने से। जैसे जैसे ध्यान भीतर जाता है, हम देख पाते हैं कि हमारे अंदर भी एक ब्रह्मांड है। यही प्रत्याहार हमें बाहरी दुनिया से आंतरिक ब्रह्मांड की यात्रा पर ले जाता है। छठा योग है धारणा। इसका मतलब है मन को एक बिंदु पर रोकना। धारणा वह अवस्था है जहां हम मन को एक ही विचार, मंत्र या वस्तु पर केंद्रित करते हैं। शुरुआत होती है मन को बार बार एक जगह लाने के प्रयास से। अभ्यास के साथ ये केंद्रण मजबूत होता है और एक बिंदु पर चेतना स्थिर हो जाती है। ये बिंदु ही बाद में हमें ब्रह्मा बिंदु का अनुभव देता है, जहां मन और ब्रह्मा मिल जाते हैं। सातवां योग है चेतना की धारा में बहना। ध्यान धारणा का अगला स्तर है, जब एकाग्रता अब प्रयास से नहीं बल्कि प्रवाह बन जाती है। शुरुआत होती है निरंतर अभ्यास से, जहां हम खुद को पूरी तरह ध्यान में समर्पित करते हैं। जैसे जैसे ये प्रवाह गहरा होता है, हम खुद को ब्रह्मांडीय चेतना में डूबता हुआ अनुभव करते हैं। दोस्तों, ध्यान हमें ब्रह्मा से संवाद करने का द्वार देता है, बिना शब्दों के, बस मौन में। आठवां योग है समाधि, मैं का विसर्जन, ब्रह्मा का अनुभव। अष्टांग योग की अंतिम अवस्था है समाधि, जहां साधक पूरी तरह ब्रह्मा से एक हो जाता है। शुरुआत होती है उस शांति से जो ध्यान में मिलती है और समाप्ति होती है उस परम अवस्था में जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। यही वह क्षण है जहां आत्मा और ब्रह्मांड
एक हो जाते हैं और हम कहते हैं मैं ही ब्रह्मा हूँ। दोस्तों, ये 8 अंक कोई साधारण अभ्यास नहीं, ये आत्मा की उस यात्रा का नक्शा है जो शरीर से शुरू होकर अंततः ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। अष्टांग योग हमें हमारी सीमाओं से ऊपर उठाकर ब्रह्मांडीय चेतना की ओर ले जाता है, जिसे कहते हैं शांति, शक्ति और समर्पण की ओर। दोस्तों, चलिए जानते हैं अष्टांग योग के आध्यात्मिक लाभ, जिसमें सबसे पहले आता है आत्म जागरूकता। जब हम यम, नियम और ध्यान का अभ्यास करते हैं, तब हम अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं। मैं कौन हूँ? क्यों हूँ? क्या मैं सिर्फ शरीर हूँ? ऐसे प्रश्न उठते हैं। ये खोज हमें आत्मा के प्रति जागरूक बनाती है। ये महसूस होता है कि शरीर और मन से परे कुछ अविनाशी है। हम जानने लगते हैं कि आत्मा उसी चेतना का अंश है जो ब्रह्मांड को चला रही है। जब हम स्वयं को पहचानते हैं, तब हम ब्रह्मांड को पहचानना शुरू करते हैं। दूसरा लाभ है आंतरिक शांति, इनर पीस। प्रत्याहार धारणा और ध्यान से हम अपने भीतर मौन को स्पर्श करते हैं। ये शांति किसी बाहरी कारण से नहीं आती, ये उस शून्यता से आती है जो सब कुछ से परे है। ये वही मौन है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है। तारों के बीच, आकाश की निर्भरता में ब्रह्मांड की सबसे गहरी भाषा मौन है, और योग उस मौन से हमें जोड़ता है। तीसरा लाभ है एकत्व की अनुभूति। दोस्तों, ध्यान गहराता है तो हम महसूस करते हैं कि हमारी चेतना सीमित नहीं है, हमारी सीमाएं मिटने लगती हैं। हम हर जीव, हर वृक्ष, हर तारे में अपना प्रतिबिंब देखने लगते हैं। यही अनुभव है अद्वैत, जहाँ कोई दूसरा नहीं है, सब मैं ही हूँ और मैं सब में हूँ। योग हमें अलगाव से एकता की ओर ले जाता है, और वही ब्रह्मा की स्थिति है। चौथा लाभ है कर्तापन से मुक्ति। जब हम ध्यान और स्वाध्याय करते हैं, तो हमें अपने मैं के झूठे स्वरूप का भान होता है। हम महसूस करते हैं कि जीवन की असली शक्ति हमारे करने से नहीं, ब्रह्मा के प्रभा में समर्पण से आती है। जिस क्षण हम मैं करता हूँ से मुक्त होते हैं, हम उसी प्रवाह में बहने लगते हैं जिसमें ग्रह नक्षत्र बह रहे हैं। कर्तापन की रस्सी टूटती है और आत्मा ब्रह्मा के प्रवाह में उड़ने लगती है। पांचवा लाभ है समाधि, आत्मा और ब्रह्मा का मिलन। जब ध्यान अब प्रयास नहीं रह जाता, बस अनुभव बन जाता है। यहाँ साधक सब कुछ छोड़ देता है, विचार, भाव, अहंकार, और पूर्ण मौन में प्रवेश करता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने स्रोत ब्रह्मांडीय चेतना यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में विलीन हो जाती है। यहाँ आत्मा और ब्रह्मा एक हो जाते हैं, जैसे बूंद सागर में मिल जाती है, लेकिन अब वह सागर बन जाती है। दोस्तों, मनुष्य खुद को समय और स्थान से सीमित एक हिस्से के रूप में अनुभव करता है। ये एक प्रकार का भ्रम है। हमारी चेतना को ये भ्रम सीमित कर देता है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि इस भ्रम से मुक्त होकर अपने करुणा के घेरे को इतना बड़ा करें कि उसमें सभी प्राणी और संपूर्ण प्रकृति आ जाए। हम जो सोचते हैं वो सच नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है,
मेरी परेशानियां मेरी हैं और बाकी दुनिया अलग है। लेकिन ये सोच एक भ्रम है, क्योंकि हम खुद को दुनिया से अलग समझते हैं, लेकिन असल में हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड की एक ही चेतना का हिस्सा है। जैसे ब्रह्मांड एक शरीर है और हम उसकी कोशिकाएं। सोचिए, ब्रह्मांड एक विशाल जीवित शरीर है और हम सब उसकी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। जिस तरह शरीर की हर कोशिका आपस से जुड़ी होती है और एक दूसरे पर असर डालती है, उसी तरह हमारे विचार, कर्म, भावनाएं पूरी प्रकृति और दूसरों के जीवन को प्रभावित करती है। दोस्तों, जब हम इस भ्रम से बाहर निकलते हैं कि मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, तब हमारे भीतर सच्ची करुणा आती है। तब हम पेड़ों को काटने से पहले सोचते हैं। तब हम जानवरों को सिर्फ मांस नहीं, एक जीवन समझते हैं। तब हम किसी दुखी को देखकर ये नहीं कहते मुझे क्या, बल्कि महसूस करते हैं कि उसका दुख मेरा ही दुख है। और यही असली आध्यात्मिकता है जो अष्टांग योग सिखाता है। अष्टांग योग का अंतिम लक्ष्य समाधि, जहाँ व्यक्ति ब्रह्मांड से एक हो जाता है। और दोस्तों, इससे हमें यही संदेश मिलता है, स्वयं की सीमाओं से बाहर निकलो और सभी जीवों, प्रकृति और ब्रह्मांड को अपना हिस्सा मानो। जैसे बूंद सागर से अलग नहीं होती, वैसे ही हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारा सारा जीवन ही बदल जाता है। दोस्तों, जब हम अष्टांग योग का सच्चा अभ्यास करते हैं, तब हम अनुभव करते हैं कि पृथ्वी की ऊर्जा हमारे भीतर बह रही है। आकाश का मौन हमारे मन में उतर रहा है और ब्रह्मा की ज्योति हमारे हृदय को प्रकाशित कर रही है। ये कोई साधारण अभ्यास नहीं, ये ईश्वर से संवाद की विद्या है। और हर सांस के साथ हम मैं से मुक्त होकर हम की ओर बढ़ते हैं। तो आइए इस जीवन में केवल जीना ही नहीं, जागना भी सीखें। योग करें, लेकिन सिर्फ शरीर के लिए नहीं, आत्मा के स्मरण के लिए। अष्टांग योग का मार्ग अपनाएं और इस धरती पर चलते हुए भी ब्रह्मांड की ऊंचाई को छू लें। दोस्तों, योग वो पुल है जो मनुष्य को ब्रह्मा से जोड़ता है और अष्टांग योग उसकी 8 सीढ़ियां हैं। आप सभी ब्रह्मा के अंश हैं, यही स्मरण बना रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका हर दिन मंगलमय हो।